कैसे हो सभी लोग आप। मेरे चैनल लाइव मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए हम लाइव मार्केट के एनालिसिस के बारे में सोचते हैं। एक लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूँ सिंपल में, फिर अपन लाइव मार्केट चार्ट पे चलेंगे। मार्केट ऐसे कहीं से भी यहाँ पर आज क्लोज दिया, सपोज करो यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया, यहाँ पे इस जगह पे। यदि यहाँ से क्लोज देने के बाद मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ से ऊपर को बिक जाता है कभी कभी, और कभी कभी वहां से सेलिंग करके इधर नीचे आता है, यहाँ से लेके फिर बाइंग चला जाता है। तो ये क्लोजिंग प्राइस होती है कल वाली, वो एक इम्पोर्टेंट प्राइस होती है। तो यहाँ से अगर ऊपर भी खुलता है तो यहाँ से लोग एक्टिवेटर को सोचते हैं कि बायर अंदर एंट्री करना होता है कि गैप अप खुला है तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। तो आज व्यक्ति क्या सोचता है कि बाय कर लेते हैं, तो बाय करने पर जहाँ पर अच्छी सी क्वांटिटी बाय करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे के लिए आ जाता है। फिर जहाँ से लोग सेल करना चालू करते हैं कि मार्केट कल का जो क्लोजिंग था उससे लो बता रहा है और मार्केट नीचे चला जा रहा है। तो यहाँ से कहीं पे, क्योंकि कल भी मार्केट यहाँ से कहीं घूम के आया होगा, यहाँ से कहीं बाइंग था तो बाइंग जोन आया था, फिर यहाँ से फिर बाइंग मार्केट ऊपर चला गया और वहां से फिर भी ऊपर नहीं जा पाया, तो फिर से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने फिर दोबारा आ सकता है। एक जगह पे ही मार्केट 2 से 3 बार आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो पहले आया था उन लेवल पर आके तो आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे सेल करना है या बाय करना है। वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी आई तो बाय कर सकते हैं, जहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है वहां से सेल कर सकते हैं और यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर आदमी आके सेल करने की सोचता है तो सब गलत पोजीशन है। चलिए फिर भी आपको नहीं है, यहाँ से पोजीशन नीचे भी आ जाती है, फिर यहाँ से ऐसे उड़ करके फिर भी ऊपर निकल जाता है। तो इन पॉइंटों पे आपको क्लियर एक प्राइस एक्शन और इस ब्रेक करने का कोई सिग्नल मिल जाना चाहिए, तभी आपको सेल करना चाहिए। जब तक आपको यहाँ इस पॉइंट को सिग्नल नहीं मिलता है तब तक सेल नहीं करना चाहिए। चलिए अब लाइव मार्केट में चलते हैं और अक्रूड ऑयल को देखेंगे। आज अभी करंट में चल रहा है, उसने कैसे क्या किया है वो एक इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये मेरा चैनल है लाइव मार्केट एनालिसिस, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। उन वीडियो में यही बताया जा रहा है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग बस इतना सोचना है कि मार्केट वहाँ पर क्या कर सकती है, और वहाँ से पहले से बाइंग आया है क्या नहीं आया है, कि उसको ब्रेक कर रहा है पिछले बाइंग को या उससे ऊपर गया है, तो उनको नहीं सोचना। वहाँ पर एक्टिविटी आपको देखना है, वही इम्पोर्टेंट है उसके मार्केट के अंदर, वहाँ की कोई चीज़ की इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको चलिए चार्ट पे बताते हैं क्रूड ऑयल के पे, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर एक प्लेन चार्ट ही लगाया मैंने, ऑल क्लियर, और इंडिकेटर हटा दिए गए सारे। तो देखिए मार्केट ने उस वाले आपको बताया था, यहाँ पर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, यहाँ से गैप अप बोला था या गैप डाउन, तो दो में से एक चीज एक्टिवेट होता है। यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, यहाँ से गैप डाउन में नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से नीचे गया और यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुई और फिर से इसी हाई पे दोबारा आया। यहाँ से पहले सेलिंग आया था, वहीं से फिर सेलिंग आ गया और मार्केट फिर से दोबारा से यहाँ इसी लेवल पर आके यहाँ से बाइंग चला गया। अब इस लेवल पर आया था, जहाँ से सेलिंग आया था तो सेलिंग भी दिखा दिया मार्केट ने सेलिंग दिखाया, लोगों को लगा कि अब तो यहाँ से नीचे आएगा, पर यही चीज को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। चलो वो पिछले पॉइंट पर आए थे हम लोग यहाँ पर, तब यहाँ से मतलब सेलिंग आया था इस जोन से, इस कैंडल से मार्केट भी यहाँ से 90 डिग्री में जा रहा था, इसलिए एक पुल बैक दिया और यहाँ से दोबारा से निकल गया। ठीक है,
तो मार्केट को इस हाई से सेलिंग, यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, यहाँ से गैप डाउन खोला और मार्केट नीचे चला गया, और उसने यहाँ पर भी क्लोज यहाँ पर आते फिर नीचे सेलिंग करा दिया, तो लोगों को लगा कि अब फिर से डाउन चला जाएगा। तो इस लेवल पे तो आता तो प्राइस बहुत सस्ता हो जाता। चलिए, हमें नहीं पता ये प्राइस इस लेवल पे आएगा कि नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट तो वो है ना, हम अपना दिमाग क्यों लगाएंगे। जब मार्केट ने यहाँ पर दो रेड कैंडल, एक बाइंग कैंडल, फिर दो रेड कैंडल, फिर एक बाइंग कैंडल, दोनों को छिपा दिया इस कैंडल ने, तो आपको यहाँ बाइंग एक्टिवेट हो गया, आपको यही सोच लेना है, बाकी अपना दिमाग किसी लगाना कि यहाँ आएगा तो बाय करूंगा मैं, तो फिर अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो बिल्कुल भी आपको अपना दिमाग में लगाते हुए कैंडल का सहारा और प्राइस का सहारा लेते हुए आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो, और अच्छा खासा मुनाफा बस मार्केट में होल्डिंग से आसानी से कम सकता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर फिर आया और यहाँ पर ये एक कैंडल फिर बना दिया, उठा पटक करने वाला, बाहर करने वाले लोगों को, और यहाँ से फिर खींच दिया। प्राइस को खींचते खींचते अभी लाइव मार्केट इधर चल रहा है, और यहाँ पर ये हायर हाई नहीं बना पा रहा नया, तो उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है मार्केट को। अभी करंट प्राइस में यहाँ पर है क्रूड ऑयल, तो आप देखिए कि किस तरह से क्रूड ऑयल चल रहा है अभी, और इसमें हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए प्राइस चलता है नेट स्लो होने के कारण, देखिए फिर से यहाँ से रेड कैंडल बनाया, अब ये हायर हाई बना दिया इस मार्केट ने। यहाँ पर देखो, अब आप देखिए, अब आपको खुद समझ में आएगा किस तरह से अभी लो नीचे के लिए नहीं सरक रहा है थोड़ा। देखिए पुराना जो हाई है उसके ऊपर चल रहा है अभी मार्केट, ऊपर आ गया इन लेवलों से, तो इन पे सेलिंग जो लेवल आता है वहां पर सेलिंग दिखाता है, लोगों को अच्छे खासा निकालता है, और वहां से ये दोबारा प्राइस बना रहा है। अब हमें कैसे मालूम होगा प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। अब देखिए कैंडल कैसे बन रही है, अगर इस कैंडल ब्रेक करता है ऊपर के लिए, एक हाई हो गया, अगर ये कैंडल बड़े टाइम फ्रेम से इधर बन जाएगी थोड़ा, तो इस रेंज में फिर घूम के ऐसे निकलेगा। अगर इस हाई को भी ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से घूम के, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट इधर, ठीक है, अपना क्यों सोचना है। अभी 5 मिनट कैंडल है, क्योंकि ये पुराना जो हाई था उस हाई पे वो रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है, तो हमें भी रुकना पड़ेगा इधर, ठीक है, रुका हुआ है। वैसे तो यहाँ से जैसे खींचा, इस तरह से ऊपर के लिए खींच लेना चाहिए इसे, तब ये जाएगा ऊपर के लिए। अगर इस हाई पे नहीं ब्रेक कर पाया तो फिर से ये यहाँ तक फिर आ जाएगा मार्केट, या पे इस रेंज में घूमना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रैली बहुत लंबी हो गई है, इसलिए सोचना है। तो ना तो यहाँ हम सेल के लिए बैठेंगे अभी, ना बाइंग के लिए बैठेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुनाफा लेना नहीं है हमें मार्केट से, और ना ही मार्केट को सोचना है, क्यों लोग इतनी बड़ी ट्रेंड निकल गई, और यहाँ बाइंग या सेलिंग करने से क्या फ़ायदा है। यदि आप इधर से एंट्री किए होते नीचे से, तो आप यहाँ सेल कर सकते। देखो ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, अब देखते हैं कि कब तक ये ब्रेक नहीं करता है और किस तरह की केंद्र बनाता है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि ये लेवल है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 बार टच कर लिया और यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रहा, नहीं निकल पा रहा, तो हम भी निकलने की सोचेंगे भी नहीं। इधर घूमने के लिए बताया है, अभी देखते हैं क्या करता है, होल्ड करते हैं इसको, और देखते हैं क्या करता है।
फ्रेंड देखिए अभी अक्रूड ऑयल कैसे चल रहा है, और यहाँ से देखिए इस लेवल, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम इसको 1 घंटे 4 में लगा के देखते हैं किस तरह की कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो पहले ही आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर, तो आपको उसमें सोचना नहीं है। और बिल्कुल प्राइस एक्शन पे, बिल्कुल सारी चीज़ प्राइस पे बताया जा रहा है। इसमें कोई भी इंडिकेटर में यूज नहीं किया है। एक बार मार्केट इधर 20 पॉइंट का करेक्शन तो कम से कम करना चाहिए, ये रेंज है, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, इस में घूमना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर फिर भी जा सकता है यहाँ तक, पर हम इसे बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, अफोर्ड करेंगे नहीं बाइंग के लिए, सोचना भी नहीं है। तो जो रेंज बनाया है उसको देखो, और तभी ही आसानी से क्लियर होगा मार्केट, नहीं तो मार्केट क्लियर नहीं हो पाएगा। मार्केट की पोजीशन अभी यहाँ से सभी लोगों को बुलिश 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 दिख रहा है, और यहाँ से ये 2 ट्रेंड लाइन और इसको टच करके ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस प्राइस पे 9,525 और नीचे कम से कम जो लेवल तो आना चाहिए, जिसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड लाइन तो अभी ये लो पे बनेगा। ठीक है, जो कि ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। उसमें क्या है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन में पेन पे चले जाओ, ट्रेंड लाइन कहाँ पर अपनी, उस ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दो। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दिया और एक लो से दूसरे लो को मिला दो। चलिए ये ट्रेंड लाइन मिला देता हूँ इन लो से। ठीक है, अरे एक कंप्यूटर से लगाना होगा मेरे को। ठीक है, अभी ये 2 लो को मिला दिया एक तरह से। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन 1 मिनट के चार्ट में आपको ये ट्रेंड लाइन 2 बार सपोर्ट किया है। अभी ये ट्रेंड लाइन इस पर सपोर्ट करेगा या हाई करेगा, जिस तरह का हो रहा है। देखिए अपना 80 तक का टारगेट तो है, फिर उस हिसाब से चीज़ें हैं, जैसे जैसे अपने पास छोटा छोटा दिया है, जैसे ही कि आगे बढ़ते आप समय आगे का दिखता जाएगा, ना कि हम यहाँ से ये वाला अपॉर्चुनिटी भी यहाँ तक भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक किया है ना, तो यहाँ से लेके इस वाले लेवल पे आएगा, यहाँ से फिर बाइंग आ रहा है या सेलिंग आएगा, वो एक्टिवेशन देखना पड़ेगा। फिर अपना दूसरा लेवल आता है नीचे के लिए, अगर हमारे इस लेवल से ही बाइंग आने लग गया तो हम यहीं कहीं निकल जाएंगे। तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है, ना कि सोचने का। अपन को क्या करना है, मार्केट जैसे चले वैसे सोचना है, बाकी सोचना नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट, देखिए यहीं से बाइंग कर रहा है धीरे धीरे, 1 मिनट का चार्ट है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। ट्रेंड लाइन से पहले से ही बाइंग आ रही है, इसको टच भी नहीं किया, तो हम लोग कौन सोचेंगे कि नीचे जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया। देखिए अब ये हाई है, तो अभी हम इसे बाइंग भी नहीं करेंगे और नीचे के लिए भी सोचेंगे नहीं। ये तो रेंज है ना, इसमें तो पहले ही बोला कुछ करना नहीं है 2 रेंज में, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है। एक प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए हमको, उसके बाद ही हम इसके अंदर एंट्री या बाय या सेल करेंगे। ठीक है, प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे। तो एक मोमेंटम हो चुकी है, इसलिए प्रॉपर एंट्री अभी मिल नहीं पा रही, तो आप इसको बस समझ, जो समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए
कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये साइडवेज हो गया है, ये ट्रेंड लाइन से ये ट्रेंड लाइन मिलाएगा सीधा, और ये इस रेंज में घूमेगा। जब तक ये इस ऊपर ब्रेक करेगा तो, नहीं तो नीचे तब देखेंगे, उससे पहले कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट इज वेरी सिंपल। जब जब हमने अपना दिमाग लगाया इसके अंदर, तब तब हमने लॉसेस किया है। हमें सिर्फ सामने वाले मार्केट की कैसे काम कर रहा है, उसी काम को इम्प्रेस होके हमें उसी में काम करना है। कभी कभी मार्केट गलत तरीके से जाता है और गलत तरीके से आता है। जब गलत तरीके से जाता है तो वापस भी आ जाता है, पर गलत तरीके जाने से आपको कोई फायदा नहीं होता, आपका लॉस हो जाता है। अगर आपने बाय करके रख लिया है, गलत तरीके से गया है और प्रॉफिट नहीं ले पाया, तो दोबारा उसी प्राइस से यहाँ से लिया है उसी प्राइस से भी नीचे आ जाएगा। तो इन चीज़ों की सावधानी रखना पड़ेगा आपको। और देख लीजिए मार्केट अभी तक कहीं ज़्यादा दूर तक जा नहीं रहा। काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, और तो इसमें काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब देखिए अब किस तरह से मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये चार्ट में जरोधा मैं देख रहा हूँ। अगर आप जरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हो, और आप पर स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो इसमें कोई फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, वो सोचना है अपन को, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए ट्रेंड लाइन को भी अभी ट्रेंड लाइन की वीडियो डाला है, वो ट्रेंड लाइन को देख सकता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करता है और किस एंगल पर होता है। तो उस वीडियो जाके देखिए और समझिए। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए अभी मार्केट चल नहीं रहा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, देखते कितनी हो गया, 17 मिनट का हो गया है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को इसको यहीं पर विराम देते हैं हम लोग। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ये मार्केट एक सिंपल वे है, और उसमें बहुत सरल तरीके से मैं इस मार्केट को बनाने वाला हूँ आपके लिए। आपके एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, XYZ तक कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किस तरह से काम करता है मार्केट में, किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है और कैसे बनता है, तो और प्राइस एक्शन बनने के लिए क्या क्या चाहिए, और प्राइस एक्शन हो जाने के बाद क्या क्या चाहिए, उसमें सारी चीज़ कमेंट होता है। और उन कमेंट को पहचान के आप अच्छे खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, और उसके बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन के अच्छा खासा मुनाफा, रिच बनने की ताकत रख सकते हो आप भी। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पक्का होगा। ये लाइव मार्केट एनालिसिस में कर करके मैंने काफ़ी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ों को अचीव किया है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसलिए प्राइस के बेस पे ही आपको बताया जा रहा है अभी, उसके अलावा कुछ नहीं बताया जा रहा, इसलिए बताया जा रहा है प्राइस बेस पे। नहीं तो देखिए मार्केट अब क्रूड ऑयल ने इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से बाइंग, फिर बाइंग, छोटा छोटा बाइंग आ रहा है, एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इस ब्रेकआउट से हम क्या समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब भी ये एक बार इधर से इधर, या फिर इधर एंट्री कर सकते हो और इधर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, छोटा सा कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि एंट्री करना भी जरूरी है। कुछ तो रिस्क लेना ही होगा हम लोगों को मार्केट के अंदर। पर स्टॉप लॉस इधर ही देखिए, अब बढ़ा तो बोला, इतना फास्ट क्विकली काम होता है इसके अंदर, तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है। एक एंट्री बोला यहाँ पे ब्रेकआउट करने का, एंट्री हुआ तो इधर का इधर आए तो तुरंत सेल कर देना है, नहीं तो रोक के रखना है। चलिए अब बड़े टाइम पर 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं
किस तरह का कैंडल बना रहा है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ट्रेंड लाइन को किस तरह से सपोर्ट किया उसने, तो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट किया इसलिए बढ़िया सा कैंडल, एक डॉजी कैंडल भी बनाया उसने, तो वो ही है। इसलिए 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम लोग देख रहे थे, इसलिए थोड़ी हमको देखने में देरी हो गई। और 5 मिनट के चार्ट में जैसे बना डॉजी कैंडल, तो वहीं से आप अलर्ट हो जाएगा, ऊपर से छोटा छोटा बाइंग आ रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट था। देखिए यहीं से जो निकल गया मार्केट, और यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री किया है 510 रुपये में। 510 रुपये में एंट्री करने के लिए बोला है मैंने आपको, इधर ही एंट्री करने को बोला था, और इधर स्टॉप लॉस है। अगर इधर आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। और क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती है ब्रेकआउट करने की, या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव लेके लोगों को बाय करवाए और यहाँ से सेल करा सके नीचे के लिए, या फिर यहाँ एक अप ट्रेंड होगा। अगर मार्केट यहाँ 5 मिनट होल्ड करके एक कैंडल और ऊपर खींच देगी तो अप ट्रेंड में निकल जाएगा। तो सिंपल वेट फॉर यू, जहाँ से आपको लगे कि बाइंग होने आ रहा है छोटा छोटा कैंडल में, तो लेना चाहिए, एंट्री कर लेना चाहिए। और क्योंकि मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम से रिसर्च करते हैं तो अलग अलग रिजल्ट आता है। जैसे कि कोई कैलकुलेशन करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में कैलकुलेशन करेंगे तो छोटा अमाउंट बनता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कैलकुलेशन करते तो बड़ा अमाउंट बनता है। तो देखिए यहाँ से एक ये बायर था, जो सेलर था, फिर बायर 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 ब्रेक आउट दिया। तो एक कैंडल की ताकत को समझो और सीखो उनको, जैसे कि मार्केट ने बताया है वैसे ही काम करो। यहाँ से ट्रेंड लाइन से काफ़ी समय से होल्ड कर रहा था, प्राइस भी अप के लिए मुख पर तैयार रही थी। तो देखिए अभी ये 510 पे हमने बाय किया, और ये दोबारा से नीचे आ रहा है, देखो सेलिंग होते हुए। ठीक है, तो दो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है और एक ट्रेंड भी हो सकता है, इसलिए इधर ट्रेंड लेने से हम डर रहे थे और ले लिया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकलेंगे। क्योंकि ट्रेंड मूवमेंट होने के भाई हाई लेवल है, लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इस कैंडल में हुआ होगा, काफ़ी लोगों को वॉल्यूम आया होगा इस तरह में। तो एक इम्पोर्टेंट पता होगा कि हाईएस्ट कितना वॉल्यूम है। 10 अभी आया नहीं है, अभी 14 चल रहा है, 25 का टारगेट पहले बोला था मैंने, उधर जाएगा या फिर इधर नीचे आएगा। नीचे नहीं जा पाएगा तो 95-25 और उससे ऊपर उसके बाद सोचा जाएगा। किस तरह से मार्केट काम कर रहा है देखिए, एक लो में प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लो में एक प्राइस एक्शन बनता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाई में प्राइस एक्शन बनते हैं तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट वो है कि हमारा क्या व्यू है, किस तरह से काम है। एक यहाँ से मार्केट ने बनाया और ऐसे गैप डाउन, फिर ये अब गया, फिर दोबारा से आया, फिर जहाँ से लेके, तो ये एक बिग मूवमेंट है। और आप इधर कहीं बाय कर लेते जहाँ से, तो इस लो से तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होता। क्योंकि मुनाफे में इंसान को डरना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लेने से भी तो व्यक्ति को डर लगता है इस मार्केट के अंदर। देखिए अभी मार्केट 17 हो गया, अपना स्टॉप लॉस 10 का है, वो भी हिट नहीं किया अभी। इतने छोटे अमाउंट का भी स्टॉप लॉस रखा है, फिर भी हिट नहीं किया 3-4 पॉइंट का। पर यही तो देखना है यहाँ से, ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है। क्योंकि मार्केट हम लोग तो चला ही रहे, हम तो सिर्फ उसे बात ही कर सकते हैं, और हमारे छोटे अमाउंट से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। टाइम बहुत लेता है मार्केट रिटर्न देने में, क्योंकि लोगों को थका लेता है। पैसा पैसा का जो पेड़ है ना, वो उतना जल्दी बड़ा नहीं होता जितना बड़ा आप बड़ा करने की जल्दी सोचते हैं। शेयर मार्केट है वही अपना टाइम लेता है, कम से कम 30 मिनट 45 मिनट्स मिनिमम टाइम लेता है अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए। तो वही एक इम्पोर्टेंट है
कि आपने एक ट्रेंड में लिया है तो 30 मिनट या 45 मिनट में आपको अच्छा खासा मुनाफा दे देगा। जो व्यक्ति 5 मिनट या 10 मिनट रोकता है उसको व्यक्ति को ना के बराबर प्रॉपर लेके जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मार्केट फिर से फॉल्स आ रहा है नीचे के लिए, देखिए क्या कर रहा है वो देखना जरूरी है। देखिए फिर नीचे से आ गया और अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि एक हाई लेवल पर अपने ट्रेड लिए तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। अगर यहाँ ज़्यादा रिस्क ले लिया तो मार्केट कहीं पर भी फॉल कर सकता है, इधर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो हमारा तो भी यही इस कैंडल तक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10 तक आएगा तो फिर इस वाले कैंडल को पे भी आ जाएगा। तो मार्केट का तेजी से काम कार्रवाई करता है, मार्केट क्या है तेजी से कार्रवाई करता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट तेजी से कार्रवाई करता है। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। कैंडल तो अच्छा बना है 10 मिनट में, 10 मिनट कैंडल अच्छा बना हुआ है देखिए, और यहाँ से अगर बेस बनता आएगा तो फिर ऊपर निकल जाएगा। तो हम लोगों को अपना दिमाग लगाना नहीं है। तो देखिए अभी मार्केट 10 पे नहीं आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा। हालांकि मार्केट के अंदर प्राइस में मोमेंटम हो गया होगा 10 तक शायद, और चार्ट पे नहीं आता है। स्टॉप लॉस से क्या अंदरूनी लेवल पे हिट कर देता है और लोगों को लॉस करा देता है और प्रॉफिट नहीं ले पाता। ये मार्केट की बहुत बड़ी गलतियां हैं, जो बेसिक जानकारी हैं तो वो चीज़ आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करने वाला है। देखिए 10 मिनट के हिसाब से किस तरह के कैंडल बनता है, बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है और ये ऐसे करके और ऊपर निकल जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर नहीं निकल सकता, निकलेगा कौन निकलेगा। एक अप ट्रेंड है तो एक मूवमेंट देने के बाद ही फिर नीचे आएगा। हम सोच रहे हैं कि 25 का टारगेट अप अचीव हो जाए उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। चलिए अभी मैं इस वीडियो को पुश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि बताया गया आपको
25 का टारगेट, तो 25 का टारगेट हिट हो गया है और आपको जैसे ही बताया कि ऊपर तक लेवल का चांस है। तो देखिए हमारी प्राइस छोटा सा स्टॉप लॉस में भी 5 पॉइंट के में 10 पॉइंट मिनट है, ठीक है। एक ब्रेकआउट होने आने के बाद अब हम लोग एंट्री पहले कर लेते, थोड़ा हमने देखा नहीं इधर, जो देखा नहीं पाए थे, नहीं तो एंट्री और पहले कर लेते थे। तो एक छोटा सा 10 रुपए वाला स्टॉप लॉस भी लगाया हमने इधर ही बाय करके, और यहाँ से 25 का टारगेट दिया और उसी लेवल को टच करने आया। देखिए काफ़ी समय तक से अपने प्राइस को होल्ड करना पड़ा और उस हिसाब से मोमेंटम दिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे मार्केट काम करते जाता है, उस हिसाब से सोचते जाते हैं, देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। इसमें अपना दिमाग लगाते नहीं है कि बाइंग हो रहा है सेलिंग होगा, वो अपने आप बता देता है मार्केट। जहाँ पर एक बार हाई बनाता है उसके बाद फिर दोबारा जाता है, तो वहीं आपको अलर्ट हो जाना है कि क्या रुक रहा है मार्केट, प्राइस रुक रहा है तो वहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेगा या रुक के ऊपर जाएगा, बस इतनी सी बात है। प्लीज़ मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।